मित्रों, सूतक में राम कथा कहने को लेकर के मुरारी बापू पर आज जो है शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो है लंबा व्याख्यान दिया है। आप उनके चैनल पर जाके 1008 गुरु चैनल है उनका, और पूरे 1 घंटे का उन्होंने एक एक बात बताई है कि क्या शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने जो ये मानस सिंदूर है उसकी भी व्याख्या की है। और मानस सिंदूर के बारे में उन्होंने क्या कहा है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। उनके साथ एक और व्यक्ति को उन्होंने घेरा है इस सिंदूर पर, तो आप निश्चित तौर पर वीडियो को आखिरी फिर वो तक कहते देखिए। हैं मानस सिंदूर। सिंदूर शब्द भी बेचारा इस समय पछता रहा होगा। जो दो लोग इस शब्द को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, दोनों ने सिंदूर की कोई कदर नहीं रखी। एक को तो आप जानते ही हैं, मांग में सिंदूर भरा था, और जिसकी मांग में सिंदूर भरा था उसको उसके हाल पे छोड़ करके आज तक गरज रहे हैं, रगों में सिंदूर दौड़ा रहे हैं। बताइए सिंदूर रगों में कैसे दौड़ता है? उसमें तो पारा होता है, रग में दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी रगों में दौड़ रहा है, वो भी गरम गरम। अरे सिंदूर जिसकी मांग में तुमने भरा था उसको तो तुमने तन्हा एकाकी छोड़ रखा है, उसके जो अधिकार थे उससे वंचित कर रखा है। और दूसरा कह रहा है मानस सिंदूर, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था अभी 3 दिन पहले चली गई है वो, और यहाँ मानस सिंदूर हो रहा है। थोड़े दिन तो शौक रख लेते, सिंदूर भरा था मांग में, लेकिन नहीं, मानस सिंदूर। तो ये सिंदूर शब्द भी इस समय बड़ी पीड़ा में होगा, ऐसा हम समझते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। मैंने अभी उनको पक्का नहीं हुआ कि किसी को ठेस लगी हो तो वारे मुरारी बापू जी, सशर्त क्षमा याचना कि अगर लगी हो तो क्षमा मांग लेता हूँ। शब्दों के पंडित आप हैं, तो उन शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग क्यों करना? आप कहते हैं अगर किसी को ठेस लगी हो तो, अरे भैया जो भी शास्त्र मानता है उसको ठेस लगी है तभी वो बोल रहा है। राम कथा के गायन में शास्त्र नियम आते हैं कि नहीं आते हैं? जहाँ राम कथा गाई जाती है वहाँ राम जी का मंडल आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पर आवाहित देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है, और फिर जो यजमान है पूजा अर्चना करने के बाद उनके महात्म्य का श्रवण करते हैं। जो भगवान वहाँ आए हैं, तो राम जी ही तो आएंगे राम कथा में, राम जी का आवाहन होगा, प्रतिदिन उनका यजमान के द्वारा पूजन होगा, और उसी पूजा के अवसर पर 9 दिन का राम कथा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, ताकि जो महाराज आए हैं उनकी कथा भी हम इसी बहाने से सुनें, और उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति में हमारी ये राम कथा हो जाए। तो राम कथा में देवताओं का आह्वान होगा। जो व्यक्ति सूतक में है वो राम कथा में देवताओं का आह्वान कैसे करेगा, पूजन कैसे करेगा, नमस्कार कैसे करेगा? और दूसरे जो धर्म कार्य हैं जिनमें सूतक में जिनको नहीं किया जाता है उनको कैसे किया जा सकेगा? तो यहाँ राम कथा का गायन हम करने जा रहे हैं, इसलिए सूतक की बात नहीं है, ये बात भी साफ नहीं होती है। और फिर जब पत्रकारों के द्वारा प्रश्न किया गया कि आपने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, तो इस बारे में कुछ ना कह करके मुरारी बापू ने जिस तरह से कहा कि हम तो करते हैं या हम तो करके आए हैं, वो बात ऐसी लगी जैसे शास्त्र की आज्ञाओं के बारे में उनके मन में सम्मान दिखाई नहीं दिया।